ये हमारे राम दयाल जी की तरफ से 101 रुपया अर्पित हो रहा है। ठाकुर जी कल्याण करें, मंगल करें। जैसे सूर्य आपकी शुभ अशुभ दोनों में सूर्य की जरूरत पड़ती है। अग्नि में कोई जल के मर जाए तो कोई अग्नि को दोषी नहीं कहता। जो जल के मरा उसी को दोषी कहते कि पता नहीं कौन सा ऐसा पाप किया था कि जल के मर गए। कोई गंगा में डूब के मर जाए कोई गंगा को दोषी नहीं कहता। सब लोग कहते कि पता नहीं कौन सा ऐसा अपराध किया था कि जिसके नाते डूब के मर गया। सूर्य भी की जरूरत शुभ और अशुभ दोनों में पड़ती है। अशुभ में हो तो दोष नहीं लगेगा। अग्नि की भी जरूरत आपके शुभ अशुभ दोनों में पड़ती है। अरे चिता को भी आग लगाई जाती, हवन कुंड में भी आग है। गंगा की जरूरत आपके शुभ अशुभ दोनों में पड़ती है। ये सामर्थ्यवान है, इसमें दोष नहीं होते। लेकिन अगर कुछ दोष भी है तो उस दोष को मिटाने का उपाय है। जैसे आपके घर कोई पंडित जी लोग आ जाते हैं ना, ज्योतिषाचार्य लोग आ जाते, तो सब लोग अपनी अपनी जन्म कुंडली लेके दौड़ते हैं। अपने बच्चे की जन्म कुंडली लेके दौड़ते, अरे महाराज जरा इनका जो है कुंडली देखो कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। तो किसी के मंगल ग्रह गड़बड़ है, तो किसी के बृहस्पति गड़बड़, किसी के शनि गड़बड़। कहा महाराज जी कैसे ठीक होंगे? कहा भाई 5 पंडित लगेंगे, 23,000 26,000 वैदिक मंत्र का जप होगा और कल्याण हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर आपकी बेटी पार्वती तपस्या करे तो निश्चित ही उनमें जो दोष है वो दोष मिट जाए। पार्वती जी ने कहा बड़ा बढ़िया अवसर मिल गया, हमको दोष का मिटाना, हमको तो उनको पाना है। इस नाते पार्वती जी ने क्या किया, तुरंत तपस्या करने निकल गई। कहा रे धैर्य मां प्राण कति चरण, हरि बिन लागी तपस्या करने बैठी तो इनकी तपस्या से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी प्रसन्न हो गए। और जब राम जी प्रसन्न हुए तो पार्वती जी को आशीर्वाद दे दिए कि जाओ तुम्हें भगवान शंकर ही पति रूप में मिलेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी भगवान भोलेनाथ के पास गए, कहा हमने पार्वती जी को ऐसा आशीर्वाद दे दिया है भोलेनाथ आपको विवाह करना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा वही तो कीचड़ में से पांव बाहर निकले फिर उसी में डालोगे महाराज। कारण नहीं आपको विवाह करना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा चलिए आप हमारे हैं, आपकी बातों को मैं शिरोधार्य करता हूं। सिर धरि आयस करिय तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा परम धर्म बनता है कि मैं आपकी बात को सिर पे रखूं।
भगवान राम ने कहा नहीं नहीं भोले बाबा, हमारी बात को आप अपने सिर पर ना रखिए। कहा क्यों? कहा सिर पर रखेंगे तो आपकी जटा में गंगा जी हैं, कहीं जटा खुल गई तो गंगा जी बह जाएंगी, और गंगा जी बह जाएंगी तो हो न हो कि हमारी बात भी उसी के साथ बह जाए। इसलिए सिर पर रखने की जरूरत नहीं है। फिर कहां रखे महाराज? कहा हमारी बात को अपने हृदय में रख लीजिए। भगवान शंकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की बातों को अपने हृदय में रख लिया, लेकिन फिर भी चिंतन है कि पार्वती जी जो तपस्या कर रही वो किसके लिए कर रही? मेरे लिए कर रही या किसी दूसरे के लिए कर रही? सप्त ऋषियों को बुला कहा जाओ प्रेम परीक्षा लो कि पार्वती जी तपस्या किसके लिए कर रही है। बाबा ने लिखा कहा पार्वती कहीं जाई तुम प्रेम परीक्षा ले, तेरी पठव ऋषि लोग गए पार्वती जी के पास, तो इन्होंने देखा कैसे कि पार्वती जी किस रूप में बैठी, कैसे बैठी, जैसे कोई मूर्ति स्थापित कर दी गई, जरा सा भी इधर उधर हिले डोले नहीं, मूर्ति की तरह एकदम। बाबा ने लिखा कहा ऋषि गौरी उसी तरह से देखे। ऋषियों ने कहा उस बौरहवा के चक्कर में क्यों पड़ी हो? अरे उससे बढ़िया बढ़िया दुल्हा देख के आए हैं। अज हो मान हो कहा हमारा, हम तुम कह बड़ी पार्वती जी ने कहा देखो महाराज, मैं विवाह करूंगी तो उसी भोले से ही विवाह करूंगी। कहा संसार में क्यों हंसी करा रहे? दुनिया के सामने वो शमशान की धूली लगाने वाले के चक्कर में क्यों पड़ी? पार्वती जी ने कहा संसार में भले ही हमारी हंसी हो, लेकिन मैं जोगन बनूंगी तो उसी भोले की ही जोगन बनूंगी। कहा हंसी उड़ाए चाहे कि सारी दुनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, मैं तो बनूंगी जोगिनिया। वो अपने भोला की मैं तो बनूंगी
गौड़ जी की तरफ से 101 रुपया अर्पित हुआ है। भगवान मंगल करें कल्याण का उनकी ही जोगन बनूंगी, क्योंकि हमारे जितने जन्म हुए हर जन्म में पति के रूप में भगवान शंकर करके। प्यारे सज्जनों, द्रौपदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। द्रौपदी का नाम पंचकन्याओं में है, द्रौपदी का नाम सतियों में है। लेकिन सती तो उसी को कहा जाता है कि जिसके पास एक पति और जिसके पास 5-5 पति हो उसका नाम सती। ऐसा क्यों? बाबा व्यास जी ने लिखा कि द्रौपदी तथ संजक के सची भागादि निंदिता, द्रुपदस्य कुले कन्या देवराज इंद्र ही 5 रूप से आए और देवराज इंद्र की जो पत्नी सची इंद्राणी है वही द्रौपदी होके आई। देवराज इंद्र ने जब त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूप का वध किया तो उनका तेज निकल करके जाके धर्म में समाहित हो गया। देवराज इंद्र ने जब वृत्रासुर का वध किया तो उनका तेज निकल करके जाके वायु में समाहित हो गया। देवराज इंद्र ने जब अहिल्या के साथ व्यभिचार किया तो उनका तेज निकल करके जाके अश्विनी कुमारों में समाहित हो गया। तो देवराज इंद्र ही युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के रूप में आते और देवराज इंद्र ही 5 रूप से आए और इंद्र की पत्नी सची इंद्राणी द्रौपदी होके आई। ये बहादुर यादव जी की तरफ से 101 रुपया अर्पित हो रहा है। भगवान कल्याण कर। और द्रौपदी का जन्म हवन कुंड से हुआ था, यज्ञ वेदी से हुआ था और इनके साथ एक भाई भी जन्म लिया था जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। दूसरी कथा मिलती है कि द्रौपदी पूर्व जन्म में ऋषि कन्या थी। भगवान शंकर का पूजा किया करती थी। एक दिन भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और इस ऋषि कन्या से कहे कि तुम्हें जो कुछ भी मुझसे मांगना हो तो मांगो। तो जब तक ये बेटियां कुंवारी रहती हैं, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाती, अक्षत चढ़ाती हैं, तो भगवान भोलेनाथ से क्या मांगती है? भगवान भोलेनाथ से मांगती कि हमें खूब सुंदर का दुल्हा मिल जाए, बढ़िया पति मिल जाए। ये ऋषि कन्या भी एक बार नहीं 5 बार जल्दी जल्दी कह दी, हे भोले बाबा, अगर हमारे पर प्रसन्न हो तो बढ़िया पति मिले, बढ़िया वर मिले, बढ़िया दुल्हा मिले। भगवान शंकर ने कहा कि अगर इसको मेरे ऊपर विश्वास होता तो ये कई बार कहती कि बढ़िया पति है, बार बार क्यों कहती? तो जा तू 5 बार कही है तो तेरे पास 5 पति मिले। शिव पुराण में कथा आती है कि गंगा जी और सती जी दोनों बहनें बैठी हुई थी। कपिला गौ जा रही थी, कपिला गौ के पीछे 5 सांड दौड़ रहे।
और सती दोनों बहनें तारी बजा करके हंसने की। वो देखो गैया एक है और 5-5 वृषभ उसके पीछे दौड़ रहे। कपिला गौ ने गंगा जी को श्राप दे दिया कि हे गंगा, तूने हमारी हंसी उड़ाई है तो तुझे श्राप देती हूं कि तेरे पास तुझे धरती पे जाना पड़ेगा और तुझे मानव से विवाह करना पड़ेगा। इसलिए गंगा का विवाह महाराज शांतनु से हुआ। और सती जी को श्राप दे दी कि हे सती, मैं तो पशु जोनी में हूं, मेरे पीछे 5 वृषभ नहीं 1000 सांड दौड़े तो संसार में हमारी हंसी नहीं होगी। लेकिन सती तुझे मैं श्राप देती हूं कि तेरे पास 5 पति मिलेंगे। सती जी बड़े चक्कर में पड़ गए कि मेरे जितने जन्म हुए हर जन्म में पति के रूप में भगवान शंकर ही मिले, और ये कपिला गौ ने मुझे श्राप दे दिया कि 5 पति मिलेंगे तो मेरा सतीत्व कैसे रहेगा, मेरा पतिव्रत कैसे रहेगा। भोलेनाथ के पास जाके रोने लगी सती। भगवान शंकर ने कहा चिंता ना करो, चलो तुम द्रौपदी बनकर के आओ, हवन कुंड से जन्म लो और मैं तेरा 5 पति बनकर के आऊंगा। तो भगवान शंकर ही युधिष्ठिर हुए, भगवान शंकर ही भीम बने, भगवान शंकर ही अर्जुन हुए, भगवान शंकर ही नकुल हुए, भगवान शंकर ही सहदेव हुए और सती जी द्रौपदी हो गया। द्रौपदी के जीवन में बहुत सारे दुख झेलने को मिला। द्रौपदी के पास 5 पुत्र थे, 5 पुत्र भी मारे गए। इंद्रप्रस्थ जो बना हुआ था, जहां जल है वो थल के रूप में दिखाई देता, जहां थल है वो जल के रूप में दिखाई देता। दुर्योधन जा रहा था, इसके पैर थल समझ करके रखा और कीचड़ में पड़ गया। द्रौपदी तारी बजा के हंस पड़ी कि अंधे को अंधा ही पैदा होता है। दुर्योधन ने कहा रे द्रौपदी, तूने भरी सभा में हमारी हंसी उड़ाई है तो तेरी हंसी भी हम भरी सभा में उड़ाए। आज अपने मामा शकुनी के माध्यम से जुआ में दुर्योधन ने पांडवों को हरा दिया और पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार करके बैठ गए। दुर्योधन ने 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाले दुशासन को ललकार दिया कि भरी सभा में इसकी साड़ी खींचो और खींच करके इसे नग्न कर दो और नग्न करके हमारे जंघे पे बैठा दो। आज 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाला दुशासन भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचता है। ऐसे समय में खींच रहा है साड़ी की जिस समय उसके पति भी उसके परछाई मात्र को नहीं छूता। कहरी तीरज श्वल बाधल पराय बचाय चले परछाई, बेधत बाटही आईन वेदन चलत के गुणवा घहराई। कहा बेधत करही आईन वेदन चलत के गुणवा घहराई। ऐसे में पापी खींचत वाक्य सवा, जबकि आपन पति भी छूअत नाही। रजस्वला धर्म में विचारी थी और ऐसे समय में दुर्योधन का अनुशासन प्राप्त करके दुशासन सारी खींच रहा। कह पाए अनुशासन दुशासन कारी को द्रुपद
प्राप्त करके दुशासन साड़ी पकड़ के खींच रहा है, तो सबसे पहले द्रौपदी भीष्म दादा की तरफ देखी। हे भीष्म दादा, आज तेरे होते हुए तेरी पुत्रवधू की इज्जत लुट गई। हे कृपाचार्य, हे द्रोणाचार्य, हे पांचों पांडव, लेकिन कोई अपने शीश को ऊपर नहीं उठाता, सब सिर झुकाए हुए थे। तो ये जीव जब हर तरफ से हार जाता है, तब भगवान के शरण में चला जाता है। जैसे आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेके जाते, वहां के डॉक्टर जवाब देते तो आप जिला अस्पताल पर लेके जाते, जिला अस्पताल के डॉक्टर जवाब देते तो आप मेडिकल कॉलेज लेके जाते, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर जवाब देते तो आप पीजीआई लेके जाते, पीजीआई के डॉक्टर जवाब देते तो आप विदेशों में ले जाते। और जब हर जगह के डॉक्टर जवाब दे देते हैं तो आप अपने परिवार को लेके जब अपने घर पे आते तो आपके सगे संबंधी, भाई पट्टीदार, नात पात रिश्तेदार सब लोग इकट्ठा होकर पूछते हैं कि भैया क्या हुआ? तब आपके मुख से निकलता है कि सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब जो भगवान करेंगे वही होगा। तो जब तक इस जीव का बस चलता है तब तक वो भगवान के शरण में नहीं आता, और इस जीव के बस का जब अंत हो जाता है तब वो भगवान के शरण में चला जाता है। आज द्रौपदी भी पहले भीष्म पितामह की तरफ देखी, कृपाचार्य की तरफ देखी, द्रोणाचार्य की तरफ देखी, अपने पांचों पतियों की तरफ देखी, लेकिन जब किसी ने कोई सहायता नहीं किया तब द्रौपदी सोच ली कि अब हमारी सहायता तो भगवान ही कर सकता है, भगवान के भरोसे हो। और ये जीव जब भगवान के भरोसे हो जाता है तो उसे संसार के किसी का भय नहीं रह जाता। आज द्रौपदी को भी किसी का भय नहीं है, वो जोर से कहती है, दुशासन को ललकार देती है, अरे दुशासन, तेरे में जितनी ताकत है पूरी ताकत लगा करके हमारी साड़ी खींचो, लेकिन मेरा भैया कन्हैया के होते तो मुझे नग्न नहीं करता। कह खींचे दुशासन जोर लगाई, खींच दुशासन जोर लगाई, अरे तेरे हमारे जोर सुनी भाभी के गोदई हमको विश्वास हमें हरि शरण लगा के हमारी साड़ी खींचे, लेकिन मेरे भैया कन्हैया के होते तो मुझे निर्वस्त्र नहीं कर पाएगा। अरे ये भारत की भूमि है, इस भारत की भूमि में नारी की इज्जत बचाने के लिए पक्षी भी अपना प्राण दे देता है। सिया की रोवत देखी आकाश में गीध जटायु से ना रही गई, रावण की भूमिका समता से लड़ी, कहा देश है सब लोग आई है, पर एक नवा कहवा चली गई, एक नारी का लाज बचावे बदे
द्रौपदी ने सोचा कि हमने तो ललकार दिया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कन्हैया ना आए। और हमने ललकार दिया तो हो सकता है कि हमारे पांचों पतियों में कुछ उत्तेजना बड़ी हो हमारी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता है। सब लोग बड़े चिंतन में पड़े हैं, सब लोग अपने शीश झुकाए बैठे हैं। द्रौपदी कहती है इसका मतलब भगवान की ही शरण में जाना। का हमारे ससुराल वाले सब निकले। हर नारी को अपने नैहर का बहुत घमंड रहता है, और वो भी अपने भाई का घमंड तो सबको बहुत रहता है। द्रौपदी बोल पड़ी, कहा तीज पर त्योहार पर धोती तुमसे मंगवाई बनाई, आन के आगे भले झुक गए कर गए तुमसे फरमाइश ना। मोर बधे भगना के सिरे तह से घटवाई बनाई, दिया है जो जैवा काजर आँख लगाई। भैया कन्हैया, अगर इस गाढ़े समय में तू नहीं आया तो आज के बाद किसी भी तीज त्योहार के पर्व पर तू मेरे लिए अगर धोती कपड़ा लेके आएगा तो उसे मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और एक समय कन्हैया ऐसा आएगा कि जिस समय तेरे पुत्र का विवाह होगा, तेरा बेटा दूल्हा बन के जाएगा, और तेरा बेटा जब दूल्हा बन के जाएगा तो उस समय उसके नेत्र में काजल नहीं लगे रहेंगे, आंख में काजल नहीं लगे रहेंगे, तो वहां की सखिया जब पूछेंगी कि क्यों दुल्हे राजा तेरे आंख में काजल नहीं लगा है, क्या तुम्हारे पास बुआ नहीं थी? तो कन्हैया को फपक फपक के रो पड़ेगा कि आज मैं अपनी बहन की इज्जत बचाया होता तो आज हमारे पुत्र के आंखों में काजल लगा। बार बार द्रौपदी रोती है, अहिला नहीं बिरना का भैला। क्योंकि भाई बहन का बड़ा अटूट संबंध होता है। एक भाई किसी बहन को दुखी नहीं देखना चाहता और ना कोई बहन अपने भाई को दुखी देखना चाहती। कहा अहिला नहीं बिरना का भैला, अब जातो हंसी हम बोलब नहीं, बहिनी बहिनी जो कहबा पर नाटक कबो हम जोड़ब नहीं। सावन मास में कोई मरे जरई काले में गोरब नहीं, पोषण जो खिचड़ी लईबा गठरी सर जाई हम हो। हर बहन अपने भाई से, भाई के लिए सावन के महीना में जौ बोती है कि जैसे जैसे जई बढ़ेगा वैसे वैसे मेरे भैया की उम्र बढ़े, और जब मेरा भैया रहेगा तो संसार में कोई हमें कुछ नहीं कर पाएगा। और हर बहन
जब कोई भाई जाता है बहन के यहाँ तो बहन सबसे पहले दौड़ करके अपने भाई की झोली, अपने भाई की गठरी पकड़ती है कि मेरा भैया मेरे लिए जरूर कुछ लेके आया होगा, जरूर लेके गया। द्रौपदी ने कहा कि भैया अगर इस गाढ़े समय तक तो हमारी रक्षा नहीं किया तो आज के बाद कभी भी तू कुछ लेके आएगा, तेरी झोली को मैं नहीं छोड़ूंगी। भाई अगर गरीब है तो बहन जल्दी से झोली पकड़ती है, अपने कमरे में ले जाती। भैया अगर कुछ नहीं ला पाए हैं तो अपने संदूक से निकाल के उस झोली में रख के संसार वालों को, दुनिया वालों को, घर वालों को दिखा देती है कि मेरा भैया मेरे लिए यही लाया है जिससे मेरे नैहर की और मेरे भैया की अपमान ना। लेकिन कन्हैया आज के बाद मैं तुम्हारी झोली नहीं छूऊंगा। केहू फटही लुगरिया गिरना, केहू फटही लुगरिया गिरना, केहू फटही अपनी ताकत के बल पर साड़ी पकड़ी हुई भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु आ जाओ, आज तेरा नाम डूब जाएगा, एक बहन की इज्जत लुट जाएगी तो तेरा नाम संसार से मिट जाएगा। 3 बार द्रौपदी ने त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम शरणागतम 3 बार जब द्रौपदी ने कहा तो भगवान तुरंत तैयार हो गए कि मेरी बहन की इज्जत लुट रही है, अब मैं रुकूंगा। और जैसे ही भगवान तैयार होते हैं, गौरव जी सामने आके खड़े हो गए, कहा महाराज आओ हमारे पीठ पर बैठो, मैं आपको अति शीघ्र हस्तिनापुर पहुंचा दूंगा। कहले गरुड़ हमरे पिठिया समारी धर, 4 पंख मारी आसमान रवाई दे, छोटी मोटी तराई का गिनती करब नाही, चोचन से मारी चाँद सूरज के भगाई दे।
आपकी बहन की इज्जत लुट रही है, बहुत जल्दबाजी है, तो आओ हमारे पीठ पर बैठो, मैं आपको अतिशीघ्र हस्तिनापुर पहुंचा दूंगा। भगवान ने कहा नहीं गरुड़, जितना जल्दी मुझे वहां पहुंचना है उतना जल्दी तुम नहीं पहुंचा पाओ, क्योंकि गरुड़ जी को भी अहंकार हो गया था कि मैं नहीं रहता तो भगवान जल्दी कहीं नहीं जा पाता। इसलिए भगवान ने सोचा कि आज गरुड़ जी के अहंकार को भी नष्ट करना। गरुड़ जी ने कहा तो चलिए महाराज, देखता हूं कि कौन आगे जाता है। द्रौपदी के पास जल्दी हम पहुंचते हैं कि आप पहुंचते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, चलो आज मुकाबला हो जाए कि तुम जल्दी पहुंचोगे कि मैं जल्दी पहुंचूंगा। मुकाबला हो गया। आने के ना बहिनी के गुहारी में भाई खड़ा बाटा ही मरे। चंद्र हटाई जल शिखर तारा ताराई सोचा कि मैं इतना कभी दौड़ा नहीं और आज मुकाबला लग गया, तो हो न हो कि मैं गरुड़ जी से पीछे हो जाऊं, तब तक मेरी बहन की इज्जत चली जाए। इसलिए अपने पीताम्बर को कहा, पीताम्बर तुम आगे आगे चलो, मान लिया मुझे विलंब होगा, तब तक जाके तो मेरी बहन की इज्जत बचा। हर 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 सहारा रखता है। अभी तक तो भगवान सोच रहे थे कि द्रौपदी अपने भैया को बुला ले, लेकिन जब द्रौपदी से सुन लिए कि वो दीन बन गई, शरण में आ गई, त्राहिमाम शरणागतम कह दी, तब भगवान समझ गए थे कि अब वो अपने भाई को नहीं पुकार रही, अब तो हमें पुकार रही, भगवान को पुकार रही है। द्रौपदी भगवान से निवेदन करती है, आजा आजा ये भैया कन्हैया। क्योंकि द्रौपदी के हाथ अब ऊपर उठ गए, बस का अंत हो गया, अब वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही है, अब भैया ही उसकी सहायता करने वाला है। आज धर्म अधर्म की लड़ाई है, देखो धर्म जीतता है कि अधर्म जीतता है। कहा आजा आजा ये भैया कन्हैया, आज कोई हमारा नहीं है। भैया कन्हैया, आज कोई हमारा कन्हैया, आज कोई हमारा
कहया थी वो अरे बहिनी के गोहारी में भाई खड़ा आचर थारी तुही बनलू अब वही अंगूरी में निशान पड़ा भाई तोहार भैरिया कर्जा पटलू बहु प्याज बढ़ल बा अल्लाह जे तोहार ब्याज में राखब अमूर तोहार पड़ा के पड़ा। बहन क्यों चिंता करती, जरा ऊपर देख, आंख खोल, तेरा भैया कन्हैया खड़ा है, तेरा मैं ऋणी हूं, बहुत बड़ा तेरा कर्जदार हूं। क्योंकि जिस समय मैं शिशुपाल का वध कर रहा था, चक्र दर्शन से हमारी उंगली कटी थी, तो उस समय हमारे पास 16,108 रानियां थी और सबने सुना कि कन्हैया की उंगली कटी, तो सब लोग अपने अपने कमरे में जाके पुराने कपड़े खोज रही थी मेरे उंगली पर बांधने के लिए। लेकिन बहन द्रौपदी, तूने जैसे ही सुना कि मेरे भैया कन्हैया की उंगली कटी है, तो अपनी नई साड़ी को फाड़ करके, आंचल को फाड़ के मेरे उंगली पे लगाई, तो तुम्हारा वो मूलधन पड़ा रहेगा, लेकिन उसका जो ब्याज है, उसी ब्याज से मैं तुम्हारे सारे शरीर को ढक दूंगा। भगवान अपना 11वां अवतार लेते हैं। भगवान के 24 अवतार हुए और 24 अवतारों में जो 11वां अवतार है वो वस्त्रावतार है। भगवान वस्त्रावतार ले रहे हैं और इधर दुशासन साड़ी पकड़ के खींचता जा रहा है और भगवान साड़ी बढ़ाते जा रहे हैं। बहन, तेरे लिए मैं तो दिगंबर बन जाऊं, तेरे लिए गली गली भीख मांग करके साड़ी इकट्ठा करना पड़े तो इकट्ठा करूंगा, लेकिन बहन तेरी इज्जत नहीं जाने दूंगा। कैसे साड़ी खींच रहा, कहा घूमे घूमे, सब लोग आइए, कहा घूमे घूमे चुनरिया सितारा जरी घूमे सबनाई बोलत है। एक दाई बाजा बंद कई दो सब तनी है बोल के देख ले कि गावत ही कि नाई गावत। ये भूगोटम बात देकर तो फरियादा नाई करी कि सूतत ही कि गावत ही। चलो एक दाई गाट सुनाओ बिना बाजा कि घूमे घूमे चुनरिया से तारा जरे घूमे घूमे। घूमे घूमे चुनरिया से तारा जड़ी घूमे घूमे। अब भाई बोल बोल घूमे घूमे चुनरिया